Good morning. So, I took a gap. Yes, you all know. I shared that in my last video. And we went to holidays. It was not big holiday. Yeah, one short vacation. But we enjoyed a lot. So, yeah, back to the den. Back to the working life. So in West Bengal, especially in Kolkata, the COVID situation is a little depressing, and situation is tough now. So again, we are having not a lockdown but strict situation applicable in the whole state. So all the academic institutions like universities, college, school, all will be closed officially, but online classes will be continued. So I'll be taking classes from home today onwards. That's the plan. Let's start the morning. Here we go. तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जो मेरे रोज़ सुबह के काम हैं तो मैं पहले अरेंज करती हूँ। ये है मॉस्क्यूटो नेट जो हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे खिड़की खुल के सोने पे मच्छर आते हैं क्योंकि पास में बहुत पेड़ पौधे हैं तो इसीलिए। और ठंड के टाइम हम लोग को चाहिए होता है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट तो हम कहते नहीं, तो बंगाली में हम इसको कहते हैं लेप, क्योंकि ये मोटा होता है, भारी होता है। ब्लैंकेट थोड़ा पतला होता है। तो ये सारे मेस मैं ख़त्म करूँगी, कंप्लीट करूँगी। और अरेंज करने के बाद मैं खाना पकाऊंगी क्योंकि मेरा क्लासेस आज ऑनलाइन होगा। वर्क फ्रॉम होम है तो मैं स्कूल का क्लासेस भी ऑनलाइन लूँगी घर से, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं खाना भी बना लूँगी। तो ये सब करते करते मैं बता दूँ आपको कि हम लोग जो वेकेशन में गए थे, टोटल था वो 5 नाइट्स एंड 6 डेज़ टूर। तो उसका वीडियो आने वाला है। तो मैंने कभी पोस्ट नहीं किया है, जबकि मैं सोच रही थी कर दूँ। फिर मैंने सोचा मैं बहुत ही जल्दी वो सारे वीडियो जो हम लोग घूमने गए थे वो मैं एडिट करके डालूँगी, तो आप लोग भी देख सकेंगे कैसा रहा हमारा वेकेशन। तो वेकेशन में मैं और मेरे हस्बैंड त्रिदेव हम दोनों ही गए थे। और 24th को हम यहाँ से ट्रेन पकड़े, 25th को हम होम टाउन पहुँचे और नेक्स्ट डे सुबह हम लोग गए छुट्टी में। 25 को जब मैं सुबह पहुँची, हमारा जो होम टाउन है मालदा, और वहाँ पे मालदा टाउन में जो टाउनशिप है वहाँ पे मेरा होम टाउन है और मेरे इन लॉज हाउस मतलब मेरे हस्बैंड के होम टाउन वो मालदा के एक छोटे से विलेज में है। तो पहले मैं अपने घर गई, फिर मैं वहाँ पे रुकी क्योंकि मेरे हस्बैंड उनके घर गए थे और गाड़ी लेके वो सर्विसिंग के लिए आए थे क्योंकि हम लोग ऑन रोड वेकेशन में जाने वाले थे। और उसके बाद से हम लोगों ने एक रेंट में कार लिए है, ड्राइवर और कार वो चेंज किए हैं डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। वो आप देख सकते हैं, मैं वो नरेट कर दूँगी जो हमारे वेकेशन रिलेटेड ब्लॉग आएंगे उसमें। तो उस तक मैं बता दूँ कि क्योंकि हम लोग कार लेके जाने वाले थे बाय रोड और वो लॉन्ग डिस्टेंस था, इसलिए हम लोग सर्विसिंग के लिए वो कार को लेके आए मालदा टाउन में। और उनकी मम्मी का भी कुछ चेकअप था, आँखों का चेकअप था, तो इसलिए वो घर गए और घर से फिर मालदा आए। तो उस दौरान मैं अपने घर में मेरे मायके में वहाँ रुकी, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड की। और अभी ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, सन ऑन द टॉप एंड ब्रेड विद बटर। और इसको मैं ऐसे फोल्ड करके, यस ऐसे ट्रायंगल एक सैंडविच की तरह बना लेती हूँ और खाती हूँ। मुझे लगता है अच्छा नॉर्मली ये सब। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोए क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक, कम से कम 8-9 दिन कुल मिला के वेकेशन और बाकी सारे
आना जाना सब मिला के हम लोग गए थे, तो बहुत कपड़े अभी धुलना बाकी है। और यहाँ पे देखिए ये है एक्चुअली रात के बर्तन मैं धो नहीं पाई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी उबाल रही हूँ इसलिए कि जो मेरे ये इसको क्या बोले, उम, ये मॉपिंग किट तो नहीं है, ये जो पीसेस है ना क्लॉथ्स, इससे मैं किचन क्लीन करती हूँ। और माइक्रोवेव भी मैंने थोड़ा क्लीन किया, क्योंकि लास्ट टाइम यूज़ करने के बाद मैंने किया तो था लेकिन अच्छे से डीप क्लीन नहीं हुआ था, तो इसीलिए माइक्रोवेव करनी है। और यहाँ पे मैं जो किचन क्लोथ्स है उसको मैं गर्म पानी के साथ नमक डालती हूँ, क्योंकि खार होता है उसमें, अच्छे से धुल जाते हैं, जो स्टेन्स होते हैं वो उठ जाते हैं। तो इसीलिए ये गर्म पानी के साथ मैं सॉल्ट मिलाऊंगी और उसमें मैं ये 2 किचन क्लॉथ्स को डाल के काफ़ी देर तक, कम से कम 2-3 घंटे रख दूंगी, ताकि ये मैल छूट जाए और अच्छे से धो के फिर से मैं सुखा के वो यूज़ कर सकती हूँ। तो पीरियडिकली मैं एक बार कर लेती हूँ ये। हर वीक तो होता नहीं है, कोशिश करती हूँ कि 2 हफ्ते में एक बार हो जाए, तो फिर चीज़ें मैली नहीं होती। और दूसरी बात, आप जब बहुत दिनों के लिए मैल रख देते हो तो वो स्टेन धुलने में धुलता नहीं है, एक थोड़ा सा पैच रह जाता है। और धुलता भी तो वो क्लोथ को डैमेज कर देता है, तो पीरियडिकली करना बेहतर है। तो फिर वो स्टेन बैठने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उन लोगों को, उसको स्टेन को। अच्छा, हम लोग स्टेन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे चुके हैं। तो ये रहा 2 किचन क्लोथ, जो मैं एक तो किचन साफ़ करने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि किचन में काम करते टाइम ना बहुत बार हाथ गीला हो जाता है, तो उस टाइम हम लोगों को चाहिए होता है, तो मैं ये 2 को ऑल्टरनेट करके यूज़ करती हूँ। और बाकी किचन फ्लोर्स और काउंटर टेबल, किचन फ्लोर तो नहीं, उसका तो अलग है। काउंटर टेबल और जो भी पार्ट्स है साइड के, वो सब क्लीन करने के लिए मेरे पास ऐसे, मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पुराने कपड़े होते हैं तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मैं उसमें से जो कॉटन के कपड़े होते हैं मैं उन लोगों को पीसेस करती हूँ, तो फिर वो रीयूज़ हो जाता है। तो जितना कम हो सके उतनी चीज़ें बर्बाद हो, और जितना हो सके उतनी चीज़ें इस्तेमाल हो, और ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो मैं रीयूज़ कर लेती हूँ अपने कपड़ों को, जिन लोगों को मैं और नहीं पहन सकती, लेकिन उन लोगों को मैं दूसरे कामों पे यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे मैं फ्लोर्स और किचन जो काउंटर टेबल्स है ये सब साफ़ करने के लिए मैं पुराने कपड़े को पीस करके रखती हूँ। जब भी मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है, कुछ मॉप करने को, ऐसे पोंछने को, नॉर्मल चीज़ें, साफ़ चीज़ें, नॉट फ्लोर, तो मैं वो सब कपड़े यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से भिगो दिया ये नमक और उबाले हुए पानी में, ये 2 क्लॉथ। तो ये तो बहुत गर्म है अभी, तो मैंने थोड़ा सा डिप कर दिया उसको। जब मैं क्लीन करूँगी तो मैं इसको अच्छे से रब कर लूँगी, ताकि जो स्टेन है वो भी ना रहे, उठ जाए। अभी हो चुका है ये प्रोसेस, यस। और अब मैं बिठाऊँगी दाल। तो ये है मसूर का दाल, ये मैं बस हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लेती हूँ। और ये मैं भर लेती हूँ पानी, पीने की पानी, और चावल भी धो लेती हूँ, क्योंकि ये सारे भर गए रेडी। अब मुझे करनी है चॉपिंग। तो ये है फूल गोभी, जिसको हम लोग बोलते हैं फूल गोभी बंगाली में, जिसको आप शायद बोलते होंगे कॉलीफ्लावर। और इसको मैं अभी करूँगी चॉप। कॉलीफ्लावर को आलू के साथ, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ, बस एक सब्ज़ी बनाऊँगी। दाल बन रहा है, और चावल, क्योंकि मेरा क्लास है और मुझे जल्दी जल्दी करनी है, तो और कोई मैं मेनू रही मतलब आइटम नहीं बनाऊँगी। घर से हम लोगों ने सीम लाए हैं, सीम को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश या
हिंदी में, और वो मेरे ससुराल के खेत की सिम है। तो वो बहुत टेस्टी है, तो वो मैं शायद कल बना पाऊँगी, कोशिश करूँगी, देखते हैं। अभी तो थोड़ा-सा मिर्च, ग्रीन मिर्च, इसको बस अंदर से चीर देते हैं, और जैसे फाइन चॉप करनी होती है कॉलीफ्लावर की, वही मैंने किया। बस इतना ही। इससे क्या होता है, तेल में डालने के बाद वो मिर्चें फटते नहीं हैं, उछलते नहीं हैं ज़्यादा। तो यही है इसका काम। और ये 5 मिर्ची काफ़ी है मेरे ये सब्ज़ी के लिए। और ये हो चुका। ये हाथ अगर आपके आँखों में जाए तो खतरनाक जलन होने वाली है। तो सबको पता ही होगा ये चीज़। फिर भी जिन लोगों को नहीं ख्याल रहता है तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखें इस पर, और आँखों पे ये हाथ एकदम ही ना दें। और ये मैं कर रही हूँ आलू पील। पिलर मेरे पास है, लेकिन अभी मुझे इस चाकू से आसानी होती है, तो जल्दी-जल्दी हो जाता है। पिलर से मेरे हाथों में बहुत ज़ोर की लगती है। पहले जब मैं हॉस्टल में थी तब मुझे पिलर चलानी भी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कभी खाना नहीं बनाया, मतलब सिवाय बॉयल खाने की। और मुझे बॉयल खाने पसंद भी थे। अभी तो आदत ख़ैर बिगड़ गई है। और तब मेरे पीजी में एक दीदी थी, वो बहुत अच्छा कुक करती थी। तो वो मुझे दिखाई थी कि ऐसे करो, ऐसे अच्छा होता है। लेकिन फिर भी मैं करती तो थी। अभी कुछ मैंने पहले भी मैं पिलर ही यूज़ करती थी ऐसे आलू वगैरह पील करने के लिए, लेकिन उसके बाद से मुझे लगा कि इससे अच्छा होता है। जबकि मुझे ज़्यादा फ़ास्ट कटिंग करना नहीं आता, फिर भी मैं बारीकी से करने की कोशिश करती हूँ, और ज़्यादा ख़राब होता नहीं है, बस स्लो ज़्यादा होता है। बहुत स्लो करती हूँ ये कटिंग वगैरह, दुनिया के सारे टाइम लेके फिर मैं करती हूँ। तो ये रहा कटिंग पिलिंग जो चलता ही जा रहा है। और मैंने देखा है कि अगर ये कटिंग हो जाए ना, कोई आपको करके दे, तो खाना बनाना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस वो वेट करना होता है, इतना ही। लेकिन कसरत की बात तो मुझे यही लगती है, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी प्रिपरेशन बनाने के लिए, कोई भी आइटम, कोई भी क्विज़ीन बनाने के लिए। ये जो चॉपिंग, कटिंग, पीलिंग, सब कुछ अरेंज करना, कौन सा स्टेप बाय स्टेप आपको लगेगा वैसे अरेंज करना, वही शायद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाने बनाने के लिए। और दूसरी बात, जो लोग खाना बनाना पसंद करते हैं वो लोग इतना सोचते भी नहीं होंगे शायद, जितना मैं अरेंजमेंट प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे खाना बनाना एक लग्ज़री लगता है। उतना हम लोग को ज़रूरत है नहीं जितना हम इसको हेक्टिक बनाते हैं। ये डालो, वो डालो, इसके बाद वो करो, सबसे अच्छा तो बॉयल ही होगा। लेकिन और मुझे पसंद भी बॉयल खाना ही था। अभी आदत बिगड़ चुका है थोड़ा-थोड़ा, स्वाद ज़्यादा बिगड़ने लगा है, तो जिसके लिए मैं मोटा भी हो चुकी हूँ। पहले मैं हेल्दी खाती थी तो हेल्दी थी, अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड खाना खाती हूँ तो ये हाल हो चुका है। लेकिन आप जब अकेले रहते हो ना, जैसे मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, तो मेरा जो रूटीन था, मेरा जो खाने का जो भी रूटीन था, डाइट था, वो मैं ऐसे फॉलो नहीं करती थी किसी को, या फिर कुछ मेंटेन वगैरह नहीं करती थी। लेकिन मैं अपने हेल्थ के हिसाब से वो एक साइकिल में रहती थी, जिससे मेरा डाइट बहुत ही अच्छा था, हेल्दी था, और मेरा फिगर भी टोन था, एकदम परफेक्ट जितना चाहिए होता है। मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करती थी, बहुत चलती थी पैदल। लेकिन मुझे जिम जाना नहीं पसंद, मुझे इंस्ट्रूमेंट का एकदम मैं नहीं पसंद करती। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम हम लोग जो 2 सवा 2 साल सॉल्ट लेक में रहा करते थे रेंट में, वहाँ पे हम लोग जिम जाते थे।
तो मैं शायद 2-3 ही महीने गई थी। वो भी मुझे बहुत पैथेटिक लगता था क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता था। तो अभी इन बिटवीन मैंने जो किया, कॉलीफ्लावर को गर्म पानी में नमक के साथ उबाला। क्यों किया? उससे क्या होता है, कॉलीफ्लावर और कैबेज इससे बहुत ज़्यादा गैस होता है। तो आप अगर उसको मतलब उबाले हुए पानी के साथ, और नमक से क्या होता है, अगर उसमें कोई भी जर्म्स कीड़े मकोड़े होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट चला जाता है। तो गर्म पानी के साथ अगर आप कैबेज या फिर कॉलीफ्लावर को थोड़ा भाप ले और फिर पानी को फेंक दे, तो फिर उसका जो गैस होने की जो टेंडेंसी होती है, वो खाने में, वो सब्ज़ी में वो निकल जाता है। वो अच्छा होता है। तो ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स जो नेचर होता है वो सब्ज़ी का, वो निकल जाता है। तो मैं पहले वो उबाले हुए पानी में डाल के थोड़ा बॉयल कर लेती हूँ, पानी को फेंक देती हूँ। फिर देखिए जो मैंने किया, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया आज, नॉट ऑलिव ऑयल। ज़्यादातर हम लोग ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बंगाली क्विज़िन में आप ऑलिव ऑयल डाल के कोई स्वाद है आपको नहीं मिलता। और ये क्योंकि कॉलीफ्लावर एक स्ट्रॉन्ग, कैबेज का भी वही है, स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, इसके लिए मुझे लगा कि मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कॉलीफ्लावर को अब्ज़ॉर्ब कर सके, उसके फ्लेवर को एनहांस कर सके। तो इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया। और ग्रीन चिलीज़ लिए, थोड़ा जिंजर, मेरा जो मैं ग्रीन टी पीती हूँ उसमें लगता है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा ऐसे प्रेशर देके उसको थोड़ा-सा चॉप किया है, और उसमें ही ग्रीन चिली के साथ पोटैटो फ्राई करके, थोड़े फ्राई होने के बाद मैंने ये कॉलीफ्लावर डाल दिया, थोड़ा टर्मरिक, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, और मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। हाँ, मैंने पानी में जब उबाला है तो मैं नॉर्मल सॉल्ट, जो सोडियम के साथ, आयोडीन सोडियम के साथ रहता है, नॉर्मल जो सोडियम तो हर नमक में रहता है, मतलब आयोडीन के साथ जो रहता है नॉर्मल सॉल्ट, वो यूज़ करती हूँ। और खाने में रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। हम लोग करीब करीब 1 साल रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं खाने में। हेल्थ ठीक है, लेकिन वेट गेन हो चुका है रॉक सॉल्ट की वजह से नहीं, काफ़ी सारे जो अदला बदली खाने में, डाइट में हुआ है उसके लिए। और ये है फ्राइड स्पाइसेस के डस्ट, हम लोग उसको बोलते हैं भाजा मसाला। भाजा मसला, भाजा मीन्स फ्राइड, और ये एक्चुअली फ्राइड होते नहीं हैं, ऐसे बेक्ड होते हैं, मतलब विदाउट ऑयल हम उसको ऐसे पैन में स्टीयर कर लेते हैं, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में उसको डस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्राइड स्पाइसेस या फिर भाजा मसाला। उसको दिया, मैंने थोड़ा-सा घी भी अप्लाई किया है, और उसको थोड़े पानी के साथ उसको ढक दिया है। मुझे स्टीम में खाना पसंद है, उससे खाने का टेस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ, मैं एक्चुअली मेरी जो ग्रैंडफ़ादर थे और उनके फैमिली, वो प्रेज़ेंट बांग्लादेश, तब तो वो इंडिया ही था, वहाँ के थे। और बिफ़ोर पार्टीशन, बिफ़ोर इंडिपेंडेंस, मेरे ग्रैंडफ़ादर वो इस लैंड में, जो मालदा है, जो प्रेज़ेंट इंडिया के पार्ट है, और वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे नौकरी के कारण। ही वाज अ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर, सो ड्यू टू हिज जॉब ही मूव्ड टू Malda from present Bangladesh, and that time it was inseparable part of India, and the district was Rajshahi. From there, Rajshahi से वो with all his family members as in उनकी पत्नी, मेरी दादी, मेरे जो ठाम्मा थे वो, और बेटे बेटी सारे उन लोगों को लेके, उनके जो मदर थे, शी ऑलरेडी एक्सपायर्ड, एंड फादर ऑल्सो, बट वहाँ पे हमारे एक्सटेंडेड फैमिली अभी भी है। मैं कभी नहीं गई, मेरे पापा हर साल जाते थे पहले। अभी तो खैर उनका तबीयत उतना अच्छा नहीं है तो वो नहीं जा पाते। तो मेरे बाबा के जो अंकल है, अपने अंकल, मेरे दादाजी के भाई, उनके और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे है। मेरे दादाजी के भाई, जो छोटे दादाजी हैं, वो तो गुज़र चुके हैं, वो लेकिन उनकी जो फैमिली है वो अभी भी वहाँ पे है। और कोई भी फैमिली ओकेशन होता है, अभी तो थोड़ा
घट गया है ये चीज़। लेकिन मेरी दादी जो दादाजी जब गुजरे थे तब वहाँ से अंकल वो लोग आए थे। ख़ास मैं उन लोगों को नहीं पहचानती, लेकिन नाम से पहचानती हूँ क्योंकि मेरे बाबा, मेरे बुआ वो लोग बहुत स्टोरी सुनाते थे उन लोगों के, मेरी दादी भी। और ये था कहानी मेरी दादाजी के नेटिव प्लेस की, जो कि अभी बांग्लादेश में। तो इसीलिए क्यों मैंने वो टॉपिक छेड़ी कि बांग्लादेशी जो बंगाली है और इंडियन एकदम नेटिव बंगाली है, तो बांग्लादेशी बंगाली को बांगाल बोला जाता है, जिन लोगों के खाने बनाने की बहुत चर्चा है। बांगाल जो होते हैं वो कम्युनिटी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और बंगाली में बांगाल लोग, बांग्लादेशी लोग के एक फेम है कुकिंग को लेके। बंगाल लोग जो होते हैं, जैसे जो लोग बांग्लादेशी नेटिव नेस शेयर करते हैं, ओरिजिनेटेड है, उन लोगों के खाने में अलग ही स्वाद होता है। और हम लोग स्टीम करके खाना, ढक ढक के खाना बनाने में प्रेफर करते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सब लोग बोलते हैं तुम बांगाल हो तो तुम्हें आ ही जाएगा, कैसे भी करके कुछ भी करके तुम सीख ही जाओगे। तो अभी काफ़ी सीख गई हूँ और बहुत बाकी है, तो इसलिए मैं ढक सब्ज़ी ढक के बनाते बनाते स्टीम में मैं रख चावल के को भी खाना धो दूँगी, बनाती हूँ। तो उससे टेस्ट जब बहुत चावल अच्छा होता है चढ़ेगा तो और ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं ऑयल नहीं लगेगा। चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ये अब तक और ये देखिए, बात किचन तो करते क्लीन करते मैंने है। अपने जो भी यूटेंसिल्स थे, बहुत सारे थे, काफ़ी थे, तो वो मैंने क्लीन कर लिए। डिशेस आर डन बिफोर हैविंग द मील लेने के बाद, लंच करने के बाद भी फिर से जमेगा थोड़ा बर्तन, तो मैं क्या करती हूँ, खाने के बाद मैं तभी के तभी सब क्लीन कर देती हूँ, मैं बर्तन धो देती हूँ। मुझे जितना भी टाइम लगे, मुझे ये जो सिंक एरिया है और किचन है, ये फैला के रखना नहीं पसंद। और मेरा किचन काउंटर भी बहुत छोटा है, ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन हम लोगों ने काट के वहाँ पे फ्रिज के अरेंजमेंट किए हैं, क्योंकि फ्रिज के लिए अलग से अगर जगह बनाते तो जो हमारे डाइनिंग स्पेस है बैल्कनी के सामने, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो एकदम डिस्टर्ब्ड हो जाता। अभी जैसे थोड़े ब्रीदेबल है एरिया, वो नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोगों ने किचन काउंटर को थोड़ा काटा है और वहाँ पे फ्रिज के पैसेज बनाए हैं। और इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी बर्तन होता है ना, तभी के तभी मैं वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, किचन काउंटर मैसी नहीं होता, मेरे काम जमे नहीं रहते, नहीं लगता है कि ये करना है, नहीं ये करना है, वो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे काम में तभी निपटा लूँ और कोई स्ट्रेस ना हो। फ्री माइंड में मैं बाकी के कुछ भी काम हो, मेरी नोट्स बनानी हो, स्कूल के काम हो, उसमें मैं एंगेज रह सकती हूँ। तो ये हुआ खाना खाने से पहले जो लॉट था, ये एक्चुअली रात का था। कल रात को इतना ठंडा था कि मैं वॉश नहीं कर पाई, मेरे से हो नहीं रहा था, तो मुझे रखनी पड़ी। ऐसे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बहुत ही कम दिन होता है जिस दिन मैं रख देती हूँ। खाना खाने के बाद मैं धो नहीं पाती हूँ कोई भी कारण से, तो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये कंप्लीट तो नहीं हुआ है, इस पे मैं थोड़ा और पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, सेमी कुक्ड ना हो, एकदम ठीक ठाक हो। तो वो मैंने ढक दिया। अभी मैं चावल लूँगी, धो के इसको रेडी रखूँगी, ताकि 10 मिनट बिठाने से ये जल्दी जल्दी पक जाए। और मुझे क्लास में भी जाना है, मतलब घर में ही, लेकिन मुझे क्लास लेना है, तो मुझे रेडी होना है। खैर आज तो थोड़ा मेरा लेट से क्लास था, इसलिए मैं थोड़ी लेट से भी उठी हूँ और काम भी थोड़ा लेट से कर लिया। लेकिन कल मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, कल मेरा क्लास है सुबह के 9 बजे से, मुझे झटपट रेडी होके क्लास लेना है और बाकी के काम भी करने हैं। तो ये ऑल डन है, पूरा क्लीन हो चुका है। और लंच करने के बाद ये रहा सिनेरियो, सब कुछ डन, क्लीन, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट्स लिए, मैंने नोट्स बनाए, और मेरा काम था कि क्योंकि स्कूल बंद हो चुका है तो मेरे टैबुलेशन मैंने सबमिट कर दिए है सारे सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ। लेकिन मेरे बहुत काम है, तो मैंने रात में कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इतना ही था। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी
See you soon. Bye bye.